नमस्कार, मैं अपूर्व और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्रेडिट कार्ड सही है पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है। क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये कोई स्कैम है? तो आइए आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और पहले जान लेते हैं कि ईएमआई और पर्टिकुलरली नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है। ईएमआई जैसे कि हमें पता है बेसिकली मीन्स इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है? ये एक पेमेंट ऑप्शन है जो कि रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या मदद होती है? उससे अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करते हैं तो फिर आप उस परचेज को मंथली ईएमआई में, पर्टिकुलरली नो कॉस्ट मंथली ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। नो कॉस्ट का मतलब यहाँ ये है कि कोई एडिशनल चार्जेस या फिर फी इस ईएमआई कन्वर्जन के लिए आपको रिटेलर को पे नहीं करना होगा। तो मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि लो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस जो है जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई होम अप्लायंस या फिर कोई बहुत ही हाई टिकट आइटम पे ही अवेलेबल होता है जनरली। तो अगर आप ऐसा कोई आइटम खरीदते हैं और आपके पास अभी बहुत सारे पैसे, पूरे पैसे एक साथ नहीं हैं, तो आप उस परचेज को करने के बाद उसको ईएमआई ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मंथली यानी कि हर महीने अपने सुविधा से जो आपको अमाउंट तय किया जाएगा उस हिसाब से पेमेंट करते रहेंगे। इससे काफ़ी कन्वीनियंस भी होता है क्योंकि आप मंथली अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। अपने हिसाब से यानी कि ईएमआई जितना भी अमाउंट सेट किया गया है उसको पेमेंट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके। एक बार में जब आप अप्लायंस को परचेज करते हैं तभी आपको पूरा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि एक नो कॉस्ट ईएमआई है इसीलिए आपको कोई एडिशनल चार्ज या फी भी देना नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये एक स्कैम है। जी, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन एक लेजिटिमेट ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन, लेजिटिमेट ऑप्शन। सो इट एग्जिस्ट्स एंड इट इज नॉट अ स्कैम। ये एक्चुअली काफ़ी फ़ायदेमंद भी है अगर आप एक बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, और आपके पास पूरे पैसे अभी नहीं है पेमेंट के लिए, इंटायर परचेज के लिए, तो आप मंथली ईएमआई जो ऑप्शन है, मंथली नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर महीने धीरे धीरे आप उन पैसों को भरते जा सकते हैं और अप्लायंस का जो पूरा अमाउंट है वो भी पूरा हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू डू नॉट हैव टू डू इट एट वंस। तो ये एक फ़ायदेमंद ऑप्शन है जैसा कि हमने आपको बताया। अब ध्यान रखिएगा कि नो कॉस्ट ईएमआई और इंटरेस्ट फ्री ईएमआई दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग है। नो कॉस्ट ईएमआई में जैसा कि हमने आपको बताया, कोई भी इंटरेस्ट या फिर कोई फीस या फिर कोई फ़ाइन ये सब नहीं होता है। आप एक चीज़ की खरीदारी करते हैं, हर महीने ईएमआई का भुगतान करते हैं और इसी तरीके से आपने जो भी परचेज किया है उसका पेमेंट आप कर देते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। मगर इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में आपको इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, मगर हो सकता है जब आप इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के लिए ऑप्ट करते हैं तब आपके पास जो पेपर्स होंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप देखेंगे उसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई हिडन फाइन हो सकता है, कोई लेट फी हो सकता है, या फिर ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती है इस ईएमआई ऑप्शन के साथ, यानी कि इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शन के साथ। अब बात करते हैं एक बड़े से चैलेंज की। नो कॉस्ट ईएमआई वैसे तो कोई स्कैम नहीं है, एक लेजिटिमेट ऑप्शन है, मगर कभी कभी ये हमारे लिए बेस्ट पेमेंट ऑप्शन साबित नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका जो मंथली पेमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो इतना हाई हो जाता है कि वो हमारे मंथली बजट के बाहर चला जाता है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन जो है वो एक बेहतरीन और कन्वीनियंट ऑप्शन है फॉर पेमेंट, बट इट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर पेमेंट एवरी टाइम। इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान से अच्छे से देख लेना चाहिए, फाइन प्रिंट्स अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि हर महीने जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं। रिटेलर्स कभी कभी क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर्स से ये नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन प्रोवाइड तो करते हैं, मगर उससे पहले एक डाउन पेमेंट मांगते हैं उनके परचेज के लिए। जब भी आप अपफ्रंट जाके एक डाउन पेमेंट करते हैं बड़े अमाउंट का, तो फिर क्या होता है, आपका जो मंथली जो ईएमआई इंस्टॉलमेंट होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। इससे क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है टू पे दैट मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ द ईएमआई। ये काफ़ी हाई होता है, हो सकता है
तो इसीलिए हमको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो हमारे बजट में फिट आता है कि नहीं। कभी कभी ये एक्सीड कर जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है और अनअफोर्डेबल हो जाता है। तब लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में वो ये कर लेते हैं कि क्योंकि इनका मंथली टेन्योर और जो मंथली इंस्टॉलमेंट दोनों ही काफ़ी हाई हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर मेनी मंथ्स एक ईएमआई ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाते हैं फाइनली। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन आपके लिए सही है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि आप इन दोनों चीज़ पे ध्यान दें। फर्स्ट, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है। 2, कितने महीनों के लिए है। अब आप सोचें कि हर महीने दैट सम ऑफ मनी आप अपने बजट से निकाल पाएंगे कि नहीं फॉर पेमेंट। फिर देखिए, फॉर सो मेनी नंबर ऑफ मंथ्स आप उस अमाउंट को असाइड रख के ये पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। अगर ये दोनों आपके लिए सही है, अगर ये दोनों आपके लिए टिक मार्क्स है और आप ये दोनों कर पाएंगे, तो फिर यू कैन गो फॉर नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन ही एक पेमेंट ऑप्शन नहीं है, द ओनली पेमेंट ऑप्शन नहीं है, और भी कई सारे पेमेंट ऑप्शंस है जिससे आप ईएमआई की सुविधा उठा सकते हैं। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड इंस्टॉलमेंट है, या फिर कोई लायबिलिटी प्लान्स है, और ऐसे ही कोई पर्सनल लोन है। इनके मदद से भी आप ऐसे ईएमआई ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। मगर जैसे कि हमने आपको कहा, टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ के तभी आप आगे बढ़िए, ताकि आप समझ पाए कि आप जो भी साइन कर रहे हैं, वॉट एवर यू गेटिंग इन टू, आप उसको निभा पाएंगे कि नहीं, आप अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, वो आपके बजट में आएगा कि नहीं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। अच्छे से समझ के देन ओनली टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। तो जैसा कि हमने आपको कहा, नो कॉस्ट ईएमआई एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है परचेज के लिए। मगर हमने आपको जो कहा, मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, और आप इतने महीनों द सेम नंबर ऑफ मंथ्स पेमेंट कर पाएंगे नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ के फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपका जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसमें सब कुछ फिट आता है कि नहीं, आप अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जल्दी से क्रेडिट कार्ड सही है को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।